दोस्तों ये एक्सेल कंपनी में भाई वॉकिंग ड्राइव आई है और ये कब से कब तक चलने वाली है। और एक भाई WNS कंपनी में वॉकिंग ड्राइव आई है, वो कब से कब तक चलने वाली है। रेफरेंस भाई फ्रेशर और जो भी कैंडिडेट भाई एक्सेल कंपनी में वॉकिंग के लिए जा रहे हो तो उनके लिए मैं रेफरेंस देने वाला हूँ। रेफरेंस आपको कहाँ पे मिलने वाला है, साथ में भाई इसमें सैलरी पैकेज आपको कितना मिलने वाला है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और भाई राउंड कितने होने वाले हैं, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादा बात ना करते हो, फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे छुड़ेगा अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, सब रोम दिलता है। सो फाइनली तुम्हें बताता हूँ भाई, मैं WNS कंपनी और EXL कंपनी के बारे में तुम्हें वॉकिंग ड्राइव के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो WNS कंपनी में तो वॉकिंग नहीं है, लेकिन उसमें भाई हायरिंग चल रही है। तो ये हायरिंग कब से कब तक चलेंगी वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई EXL कंपनी के बारे में। तो EXL कंपनी के भाई क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भाई आपको 30 तो होनी चाहिए। ठीक है, साथ में आपकी जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए और आपको भाई एक्सेल्स वगैरह चलाने आपको आने चाहिए। ठीक है, ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये चीजें कॉमन हो चुकी हैं। ठीक है, ये आपके अंदर है तो ठीक है। और इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं भाई क्वालिफिकेशन में कोई भी एनी ग्रेजुएट, इवन यहाँ तक कि भाई बीटेक वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बोल लेते हैं कि बीटेक वाले कि भाई हमारे बीटेक वालों के लिए कुछ हायरिंग के अपडेट ला दो, तो आपके लिए ये बेटर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और तो मैं साथ में ये भी बता दूं, इसमें आपको 3 राउंड होंगे और इसमें फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बात करें भाई राउंड, इसमें 3 राउंड तो आपके होंगे। पहला तो आपको HR होगा, दूसरा भाई आपका टेस्ट होगा। बात आती है कि टेस्ट में ऐसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो हम आसानी हो जाए। तो टेस्ट में आपको एक रैंडम टॉपिक देंगे और उसमें भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको टिक मार्क क्वेश्चंस आ जाए। टिक मार्क क्वेश्चन 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपको भाई 80 या 90 नंबर लाने जरूरी होते हैं। अगर आपको टिक मार्क नहीं देंगे तो भाई आपको 20 नंबर या 25 नंबर का एक टेस्ट पकड़ा देंगे। उसमें आपको भाई रैंडमली कोई भी एक टॉपिक पढ़ा देते हैं, उसमें आपको लिखना होता है। तो ये आप अपने हिसाब से भाई, आपको HR के मूड का हिसाब है कि HR आपको कौन सा टेस्ट देने वाली है। ठीक है, कोई भी टेस्ट, सबको अलग अलग टेस्ट मिलते हैं, कोई भी सेम टेस्ट नहीं होता है। तो ये भाई बल्क हायरिंग चल रही है EXL कंपनी में। बात करें भाई HR आपकी कौन सी रहने वाली, तो आयशा शेख की नाम रहने वाला है। तो आप इस HR से जाके कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यही हायरिंग को हैंडल करने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट भाई बल्क हायरिंग है EXL कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, एज आपकी भाई ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज मैटर नहीं करती है, क्योंकि एज आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। EXL में एज मैटर नहीं करती, लेकिन ऐसी पुराना कंपनी है, जो ऐसी कंपनी है जो MNC जो भाई एज मैटर करती है, जिसमें मन की 22 तो आपकी प्लस होनी ही चाहिए। तो EXL में क्या करता है कि भाई एज मैटर नहीं करती है, इसमें मैटर करता है आपका गैप कितना है। आपका गैप है, ज्यादा गैप है तो आपको भाई वहां पे वो ना भी लें। आपके पास वैलिड रीजन है तो आपको ले लें, और भाई आपके पास एक्सपीरियंस है तो तब भी आपको ले लेते हैं वो। अगर कोई फ्रेशर है, जैसे मान लो ग्रेजुएट करी है उसने 2020 में, और वो अभी तक से गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, और वो वहां पे जाकर HR को यही एक्सक्यूज देता है कि भाई मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो भाई ये एक थोड़ा बहुत लंबा डिस्टेंस है। यानी कि भाई 1-2 साल तक डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, मानते हैं, लेकिन भाई 4-5 साल का एकदम गैप बहुत ज्यादा कवर करने में दिक्कत होती है। तो HR नहीं मानती है तो, और आपको भाई वापस घर भेज देती है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई आपका गैप वगैरह है तो प्लीज उसको भाई थोड़ा मेडिकल्स वगैरह लगा लोगों के थोड़ा सा भर सकते हो। ठीक है, वहां पे दे सकते हो, जो भी बोल सकते हो। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई अपना कोई रिजाइन देता है तो रिजाइन के बाद ही अपना जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया करो। ठीक है, तो रिजाइन से पहले भी भाई जॉब सर्च कर लिया करो, स्विच करना है तो आपको। हम बात करते हैं भाई इसमें एक्सपीरियंस इसमें कितना मांगा गया है। देखो, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है इसमें एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस के लिए अगर आपके पास 3 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, तो आपको सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब लेकिन बात ये आती है कि वॉकिंग ड्राइव EXL में चल रही है, तो ये कब से कब तक डेट तक चलने वाली है। तो देखो, ये भाई आज भी वॉकिंग ड्राइव चली है EXL कंपनी में, और भाई कल भी वॉकिंग ड्राइव चलने वाली है। यानी कि भाई ये 27 फरवरी और भाई 28 फरवरी, यानी कि दोनों दिन वॉकिंग ड्राइव चलने वाली है EXL कंपनी में फ्रेशर। और ये बात आती है, चलो वॉकिंग ड्राइव जो चल रही है ये किस रोल के लिए आई है, रोल कौन सा रहने वाला है। तो ये रोल जो रहने वाला है CSAT रोल रहने वाला है आपके लिए, यानी कि बैक एंड प्रोसेस ही आपको इसमें मिलने वाला है। कोई भी आपको इसमें कॉल्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। और टाइमिंग जो आपको रहने वाला है, ये 12:30 बजे से भाई 2 बजे तक टाइमिंग रहने वाली है। यानी कि मिनिमम ये 2 घंटे या 2.5 घंटे ही वॉकिंग ड्राइव चलने वाली है। यानी कि भाई ये 12:30 बजे से लेकर यानी कि 2 बजे तक, यानी कि कुल भाई 1.5 घंटे की समथिंग ये आपको वॉकिंग ड्राइव देखने के लिए मिलेंगी। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करके ले जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में देखो, आपको समय पहले जो रिज्यूम
लोगे ना, उस रिज्यूम पे टॉप कॉर्नर पे भाई रेफरेंस मेंशन करोगे। रेफरेंस में भाई एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय जो बंदे का नाम है, यानी कि एम्प्लॉय जो बंदा है जो आपको रेफर कर रहा है उसका नाम आप टॉप कॉर्नर पे मेंशन करोगे और तब आप भाई अंदर जाओगे। तो उससे क्या होता है, जब एचआर आपका रिज्यूम कलेक्ट करती है तो आपको भाई वहां पर लगता है कि एचआर को कि ये रेफरेंस से आया है, यानी कि जान पहचान बंदे से आया, तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई रेफरेंस के साथ जाओगे तो आपकी सिलेक्शन में चांसेस हैं ज्यादा कि आपका हो जाए। और डायरेक्ट जाते हो तो डायरेक्ट में भाई डायरेक्टली ही ऐसा ही अननोन की तरह ट्रीट करा जाता है। तो आपके लिए बोलता हूँ कि भाई अभी भी जाओ एक्सेल कंपनी में तो रेफरेंस लेके जाओ। अब बात आती है कि बहुत से बंदे रेफरेंस में ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि भाई रेफरेंस कहाँ से लें, हमको कुछ पता नहीं है, जबकि मैं हर वीडियो में एंड में ये बताता हूँ कि रेफरेंस कैसे मिलेगा। तो आपको फिर भी मैं एक बार दोबारा अगेन रिमाइंड कर देता हूँ आपको। तो रेफरेंस के लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंचोगे और थोड़े से मैसेजेस वहां पे स्क्रॉल करोगे ऊपर के लिए, तो जैसे ऊपर स्क्रॉल करोगे तो वहां पे मैंने ऑलरेडी एक मैसेज डाल रखा है, वहां पे एक मैंने लिंक भी दे रखी है कि रेफरेंस के लिए ये वाला ग्रुप ज्वाइन करिए। तो मेरा इंस्टाग्राम ग्रुप पे पहुंच जाओगे आप, वहां पे आपको भाई सभी कंपनी के रेफरेंस मिल जाएंगे जो मेरे पास अभी तक पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप भाई वहां पे रेफरेंस, एम्प्लॉय आईडी और नाम बंदे का मिल जाएगा, तो आप वहां पे रिज्यूम पे टॉप कॉर्नर पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपकी कुछ भी अगर क्वेरीज या बचती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे ही कमेंट करना और मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बात आती है कि इसमें सैलरी पैकेज आपको कितना मिलने वाला है। तो देखो फ्रेशर के लिए सैलरी पैकेज जो ईएक्सएल देती है ना, वो भाई 18,000 से लेके 22, 23, 24, 25 तक भी आपको फ्रेशर देती है। वो डिपेंड करता है आपका कम्युनिकेशन कैसा है, स्किल्स कितनी आपके अंदर है और आपको भाई एक्सेल्स वगैरह कितना चलाना आता है और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कितनी बिल्ड है। ये चीजें भाई मैटर करती हैं। और आपको अगर आपके पास भाई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को लास्ट सैलरी के हाइक पे मिलती है, यानी कि आपकी लास्ट सैलरी कितनी है उसके बेस पे आपको भाई 30% वहां पे आपको हाइक मिलती है। बात कर लेते हैं भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप इस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको क्या होगी। भाई आपको कस्टमर की क्वेरीज वगैरह आएंगी, चैट के आए थ्रू आए या फिर ईमेल के थ्रू आए, आपको भाई मैं रिजोल्व करनी है, आपको टिकट रेज करनी है। अब फाइनली बात कर लेते हैं भाई WNS कंपनी के बारे में। देखो WNS कंपनी में भाई फ्रेशर की हायरिंग चल रही है, ठीक है। फ्रेशर की हायरिंग चल रही है और इसमें जो ये बल्क हायरिंग नहीं रहने वाली, ठीक है। स्पेशली बताऊं इसमें 4-5 हायरिंग है और आप जाओगे तो हो सकता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाए, क्योंकि इसमें 4 ही वैकेंसी है, सिर्फ बल्क नहीं है, ठीक है। बल्क जो थी वो एक्सेल में थी। और ये बात करें भाई लोकेशन कौन सी रहने वाली है, अगर आप जाना चाहते हो तो देखो वो डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन कितना है, आपका नसीब कैसा है, ठीक है। कम वैकेंसी में तो भाई आपका नसीब और लक और भाई आपका जो स्किल्स, ये सारी चीजें वहां पे मैटर करती हैं। लेकिन तुम्हें मैं फिर भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई कुछ कैंडिडेट के कमेंट आए थे कि भाई हमें WNS गुड़गांव में जाना है। तो WNS गुड़गांव में भाई सेक्टर 30 में ये कंपनी रहने वाली है, WNS ग्लोबल कंपनी। कैपेबिलिटीज है, इंग्लिश की कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आप आराम से इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं अगर आपके पास कम्युनिकेशन अच्छी है। तो जो भी कैंडिडेट भाई WNS कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो तो वो WNS कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फ्रेशर के लिए है और ये बैक एंड प्रोसेस रहने वाला है। इसमें सैलरी पैकेज आपको भाई अप टू 4.5 लाख तक मिल जाएगा। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं यहाँ पे मैं सभी प्रकार की MNC कंपनी की हायरिंग के अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, तो आप मेरे को अपनी क्वेरीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट हायरिंग में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद।